हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme के एक लेटेस्ट डिवाइस के अंदर, जिसके अंदर अपडेट आने के बाद मैंने एक कुछ वीडियो बनाया है टिप्स एंड ट्रिक का कुछ आपके लिए ऐसा, जिसके अंदर मैंने आप टॉप 50 यानी 50 प्लस फीचर रखे हैं मैंने। आई होप सो कि आप काफी एंजॉय करोगे। अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे हो या फिर आप ले चुके हो तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखते रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने Realme P3 Ultra के बारे में बताया है, जिसके अंदर मैंने टॉप 50 फीचर्स डाले हैं। एआई वाले फीचर है, बहुत काम वाले फीचर है। अगर आप डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आप एआई का जो फीचर है उसको कैसे यूज कर सकते हैं इस फोन के अंदर आप वो सीखोगे। जो आपके बेसिक वाले फीचर है वो सीख लोगे, जो हिडन सेटिंग्स हैं वो सीख लोगे। कैसे अपने फोन को आप मल्टीपल कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे अपने फोन के अंदर आप एक साथ 4 या 5 डिस्प्ले चला सकते हो। सो आई होप सो कि आप ये वीडियो देखोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना कोई मत भूलिएगा। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपनी फोन की हम सेटिंग में जाएंगे। ओके, सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लिटरली है ना, काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन के अंदर एआई वाले फीचर भी ऐड किए गए हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एसेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3-4 फीचर है आपके सामने। 3 फीचर हैं एआई असिस्टेंट वाले, तो ये एआई की तरह से काम करते हैं। कैसे काम करेंगे ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहला फीचर आप यहाँ पे देख रहे हो जो कि है एआई स्क्रीन रिकग्नाइजेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये अपडेट करता है, जो भी लेटेस्ट एआई वाला सिस्टम रहेगा उसको इंस्टॉल कर देगा ये। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये बोल रहा है एआई स्क्रीन रिकग्नाइजेशन। आपको सिंपल तरीके से ये वाली सेटिंग इनेबल करनी है। इसको इनेबल करने के बाद गाइस देखो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे हम यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे जाने के बाद एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे को ये स्क्रीन मतलब ये स्कैन करना है, तो मेरे को क्या करना है, इसके 2 तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैं 2 फिंगर से ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखूँगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रीन को डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये वाला फोटो मेरे को सेव करना है, ये थंबनेल मान लो, तो मैं इसको सेव कर लूँगा इस टाइप से, है ना, कितना ईजी है। और अगर मेरे को यहाँ पे कुछ लिखा हुआ अगर कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ओके, अगर जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो ये सब मैं कॉपी कर सकता हूँ, किसी फोटो को डाउनलोड कर सकता हूँ। बस सिंपल से मुझे करने क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे 2 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है इस टाइप से, ठीक है। और ये पूरी स्क्रीन को रिकग्नाइज करेगा और मैं किसी फोटो को डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। ओके, और ये जो कंटेंट है मतलब जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ इस टाइप से। ओके, इसके बाद एक तरीका और है, यहाँ पे 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है हमको एक्सट्रैक्ट कंटेंट का। इस पर आप क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट कंटेंट पे, तब भी आपकी स्क्रीन को डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये एक फीचर है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे चलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम कुछ और फीचर्स की तरफ। बहुत प्यारे प्यारे फीचर्स हैं। मैं आपको ये फ़ोन एकदम कंप्लीट तरीके से यूज़ करना सिखा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। A to Z जितने भी फीचर्स रहेंगे सारे कुछ मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट तरीके से सिखा दूंगा। यहाँ पे हम थोड़ा बैक आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलता है आपको एआई स्मार्ट लॉक। तो एक ये वाला एआई का फीचर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो आपने इसको यहाँ से इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो ये पता है कैसे काम करता है। ये तब काम करता है, सपोज करो कि हम इंस्टाग्राम मतलब चलाते हैं, फिर फेसबुक चलाते हैं, फिर व्हाट्सअप चलाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई स्क्रीनशॉट पेमेंट का कोई स्क्रीनशॉट हमको शेयर करना होता है, तो पहले हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर व्हाट्सअप खोलते हैं, उसके बाद जाके करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लेना है और इसको ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखना है। और आपके फ़ोन की 4 साइड है, इधर चाहें तो इधर ले जाएं, इधर चाहें तो इधर ले जाएं, इधर चाहें तो आप इधर ले जाएं, कहीं भी ऐसे आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है, ठीक है। और आप जहाँ चाहो शेयर कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एक्स, जहाँ आप चाहो, ठीक है, जहाँ आपका मन हो आप वहाँ इसको शेयर कर सकते हो। ओके, इस टाइप से मैं देखो यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको करूँ व्हाट्सअप पे। ओके, तो ये देखो मेरा व्हाट्सअप कहाँ भाई, ये इस टाइप से मेरा व्हाट्सअप आ गया। व्हाट्सअप पे जाकर इसको मैंने ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको अपने आप को ही शेयर कर ले रहा हूँ, इस टाइप से मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। अभी आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सअप खोला तो यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सअप का विंडो है ना, ये देखो इस टाइप से छोटा होके आ गया, ठीक है, ये देख रहे हो आप, इस टाइप से ही छोटा होके आ गया। ये आपके फ़ोन के अंदर भी आ जाएगा। इसके लिए जो सेटिंग्स है अभी मैं आपको बताऊंगा, बस आपको देख लेनी है ना। मैं आपके सामने भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसको मैं देखो क्लोज भी कर सकता हूँ, मिनिमाइज़ भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो ये यहाँ पे छिप जाएगा, ठीक है। ओके, और मैं इसको यहाँ से निकालना है मेरे को, तो वापस से यहाँ से निकाल के मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो एआई स्मार्ट लॉक आपने समझ लिया और इसके बाद आपने ये सारी सेटिंग समझ ली। लेकिन अभी मेरे फ़ोन के अंदर ये जो विंडो आया था ये कैसे आया था, अभी आप इसको समझें। ओके,
इसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे फ्लेक्सिबल विंडो पे क्लिक करेंगे। फ्लेक्सिबल विंडो पे क्लिक करने के बाद गाइस ये सारी सेटिंग्स आपको ऑन कर देनी है, ठीक है, ये सारी सेटिंग्स ऑन कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका जेस्चर्स है, इसको भी आपको यहाँ से ऑन करके रखना है। अब ये कई तरीके हैं, देखो गाइस यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस पर क्लिक करके इसको आप फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो। ये देखो हो गया व्हाट्सएप आपका दोबारा से छोटी विंडो में ओपन। इसको आप ऐसे छोटा बड़ा स्मॉल ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके उसको हम क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता ही दिया। इस टाइप से होता है ये। लेकिन अब आप देखोगे कि आपके फ़ोन के अंदर आप चाहो तो एक नहीं, दो नहीं, 3 4 मतलब लिटरली 3 स्क्रीन आप चला सकते हो सेम टाइम पे। कैसे चलाओगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जिसकी आपको मदद लगेगी ये वाली सेटिंग की। इसका नाम है स्प्लिट व्यू। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको ये वाली सेटिंग्स ऑन करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि है स्वाइप अप विद 3 फिंगर टू एंटर। ये आपको करनी है यहाँ से ऑन। जैसे आप इसको ऑन कर लेते हो ना, इसके ऑन करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर ये सेटिंग्स काम करना स्टार्ट करेगी। मतलब कि एक बार में हम 3 स्क्रीन चला पाएंगे, ठीक है। कैसे चलानी है मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए एक सेटिंग और ऑन करनी है। यहाँ पे आपको वापस से सेटिंग में आना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्मार्ट साइड बार, आपको उस पर क्लिक करना है। स्मार्ट साइड बार यहाँ से आपके फोन के अंदर ऐसे डिसेबल होगा, आपको ये ऐसे ऑन करना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे साइड में एक आपके सामने पॉपअप आ जाएगा इस तरीके का, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये देखो आपका स्मार्ट साइड बार खुल गया। यहाँ पे आप बहुत सारे एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके सारे एक्सेस कर सकते हो, है ना। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि एक साथ हम 3 स्क्रीन कैसे चलाएंगे, जिसके लिए हम एक स्प्लिट व्यू वाली सेटिंग का यूज़ करना चाहेंगे और स्मार्ट साइड बार का यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्मार्ट साइड बार और यहाँ पे आपका स्प्लिट स्क्रीन है, ओके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक अपना यूट्यूब खोल लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब खोलने के बाद आपने क्या करना है, 3 फिंगर से स्वाइप अप करना है, ओके। ऊपर आपका स्वाइप अप हो गया, नीचे हम यहाँ पे व्हाट्सअप खोल लेते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमारा ये, ठीक है, इस तरीके से ये अब हमारा आपका यहाँ पे ऊपर यूट्यूब हो गया, नीचे हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको स्वाइप करते हैं और अब हम यहाँ पे चाहते हैं एक और एप्लीकेशन खोलना। मैं यहाँ पे फोटोज़ खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा फोटोज़ खुल गया। कितनी मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, यहाँ पे आपका फोटोज़ खुल गया है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से एक अगर एप्लीकेशन हम दोबारा खोलना चाहें कोई, तो माई फाइल खोल लेते हैं, ठीक है। देखो माई फाइल खुल गया यहाँ पे हमारा। ये इस टाइप से आप ये मतलब आप देख रहे हो कितना इजी तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे। इसको हम यहाँ रख लेते हैं एग्जांपल के लिए, है ना। अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो हम सिंपल तरीके से एक और ट्राई करते हैं खोल के, फ्लिपकार्ट खोल के देखते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट खुल गया। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट खुला तो एक टाइम पे आपकी 2 स्क्रीन तो रह रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली 2 स्क्रीन रह रही है एक टाइम पे आपकी, बट ये वाली यहाँ पे आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। मतलब इसको निकाल लो ऐसे, एक टाइम पे आप 3 स्क्रीन यूज़ कर सकते हो मल्टीटास्किंग में। आई होप सो कि आप 4 स्क्रीन, एक ये आपका माई फाइल हो गया, ये फोटोज़ हो गया, यूट्यूब हो गया, ये व्हाट्सअप हो गया, सेम टाइम में हम 4 एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे मैंने किया और आप भी इसको कैसे कर सकते हैं, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वाला फीचर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे अभी इसी वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत सारे फीचर्स बताना आपको बाकी हैं। ये सारे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ओके। इसको भी मैं यहाँ से फुल स्क्रीन करके उसको हटा देता हूँ। अभी आपने देखा एक साथ हमने 3 नहीं 4 स्क्रीन चला के दिखाए थे आपको, और आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया था। वापस से हम सेटिंग में जाते हैं और जो सेटिंग्स हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने स्मार्ट साइड बार ओपन किया था, तो स्मार्ट साइड बार के और भी बहुत सारे फीचर हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं अगर इसको स्वाइप इधर से स्वाइप करूँ तो यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, ठीक है। अगर इसमें स्वाइप करूँ तो यहाँ पे मैं स्क्रीन ट्रांसलेट पे क्लिक करके ये देखो यहाँ से पूरी स्क्रीन ट्रांसलेट कर देगा ये आपका ऑटोमेटिकली इंग्लिश टू हिंदी, सही है। इसी साथ यहाँ पे आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को फास्ट से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एडिट पे क्लिक करके यहाँ से आप कुछ भी इनको यहाँ से हटाना हो, इन वाले जो डोंगल हैं आपकी जो एप्लीकेशन से उसको हटाना हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपने अमेजोन ऐड करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी आपने यहाँ पे देखा है कि आपके सामने एक वॉइस ट्रांसलेट का ऑप्शन भी है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसमें आप वॉइस ट्रांसलेट भी कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो ये हिंदी कर देगा, हिंदी में बोलोगे तो ये इंग्लिश कर देगा। जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ आपके सामने, मेरा नाम समीर है, ओके। ये देखो इसने ट्राई कर दिया यहाँ पे और ये खुद से बोलेगा भी, My name is Samir. ओके। तो इस टाइप से आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी बेसिक और काफ़ी अच्छा फीचर है। आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपके सामने एक लाइव अलर्ट्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका पॉपअप है, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो ये रहता है ना, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपकी दिख जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है।
तो देखो इसके अंदर ये दिख गई, ठीक है। यहाँ से इसको आप इस पर क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, इस टाइप से आप ये कर सकते हो, है ना। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होगे। तो इस तरीके से आप इस फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका विंडो एकदम क्लियरली दिखेगा, आपने जो भी एक्सेस किया होगा वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ओके, चलिए थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके फ़ोन के अंदर वन हैंड मोड देखने को मिलता है। अब ये वन हैंड मोड क्या होता है और कैसे काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। लिटरली यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो अगर आप वन हैंड मोड इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पे एक सेटिंग दिख रही है वन हैंडेड मोड, आपको ये सेटिंग ऑन करनी है और आपने करना कुछ नहीं है, आपने स्वाइप ऐसे डाउन करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ऊपर का एरिया आपका खाली हो जाता है। यहाँ पे जो आपका ये यूज़ करने वाला जो एरिया है वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा इतना, ठीक है। ऐसे करके आपको अगर वापस से इसको एग्जिट करना है इसके अंदर से तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका एग्जिट हो जाता है। ओके, यहाँ पे जो हमारा ये फ्लिपकार्ट खुला हुआ है इसको अगर हम यहाँ से हटाना चाहें तो इस पर हम वापस से क्लिक करेंगे, उसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस फीचर का आप जरूर से ट्राई करिएगा, हाँ बहुत ही अच्छा फीचर है। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सामने दिखेगा पावर बटन का एक ऑप्शन। अब ये पावर बटन का ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने फ़ोन को ऐसे करके लॉक करना चाहते हो तो हमारा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता, ठीक है। ये खोल के आ जाता है हमारे सामने। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और इसको पावर मेनू पे क्लिक कर देना है। और अब अगर अपने हम पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने रीसेट और ये पावर ऑन ऑफ ये वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो कि पहले आपके सामने ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलते थे। पहले आपके सामने सिंपल तरीके से ये डिजिटल असिस्टेंट खुल के आता था, है ना। इस तरीके से गूगल असिस्टेंट खुल के आता था आपका। तो आई होप सो कि आप इस चीज़ को भी समझ गए होगे कि कैसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स की तरफ। यहाँ पे हम थोड़ा बैक आते हैं। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे फीचर्स अभी और देखना बाकी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे जेस्चर एंड मोशंस का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे जेस्चर्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपके, जैसे कि स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, है ना। इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको। इनको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ आने के बाद आप देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स है ना। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपके सामने ये ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको इसको ऑन करना है। जैसे आप इसको ऑन करोगे, इसको ऑन करने के बाद ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ठीक है, ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। मतलब ये सारे फीचर्स तब काम करेंगे जब आपका फ़ोन की स्क्रीन बंद होगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब आपके फ़ोन की स्क्रीन ऐसे होगी तो आप डबल टैप करोगे, आपके फ़ोन की स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है ना, और अगर आप यहाँ पे ओ ड्रॉ करोगे इस टाइप से, तो आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से आप ओ ड्रॉ करोगे ना, देखो कैमरा खुल जाएगा। ये देखो कैमरा खुल गया। इस टाइप की फीचर है, आप इनको यूज़ में ले सकते हो और भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे फोटोज़ खोलना है तो आपको ऐसे ए बनाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप एम ड्रॉ करोगे तो आपका यहाँ पे मैसेज खुल जाएगा। तो इस टाइप की ये सारे फीचर्स आप अप्लाई कर सकते हो और इनको ट्राई कर सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा कि डेफिनेटली आपको ये पसंद आएंगे और काफ़ी आपको अच्छे भी लगेंगे। पैक करते हैं यहाँ से हम। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे फीचर्स आपके सामने और देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। इस सेटिंग को यहाँ पे हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, बस 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है और आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट टेक कर पाओगे, है ना। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे इनेबल कर लोगे, इस चीज़ को इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बस एक अपनी 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है, ठीक है, ऐसे। और आप इस चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले सेव कर सकते हो अपने कस्टम करके किसी भी एरिया को। इस स्क्रीनशॉट को भी आप सेव कर सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टर्न ऑन टॉर्च विद वॉल्यूम बटन। अगर आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है और वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप प्रेस एंड होल्ड रखते हो इस वाले बटन को, तब आपकी फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओके, बढ़ते हैं कुछ और फीचर्स की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे ऐसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है राइज टू वेक। अगर आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस सेटिंग का अगर इस्तेमाल करते हो तो ये कैसे काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपका फ़ोन टेबल वगैरह पे कहीं भी रखा है, जैसे अपने फ़ोन को आप उठाओगे हाथ में लोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर देगा। और अगर आपके फ़ोन के अंदर फेस लॉक लगा हुआ है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपको फेस को डिटेक्ट करके अनलॉक कर देगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे यूज़ करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है, आपने सबसे पहले अपने फ़ोन को रिसीव करना है, तो आपने फ़ोन को उठाने की जरूरत नहीं है हाथ से, आप सीधा कान की तरफ अपने फ़ोन को लगा लोगे
आपको फ़ोन ऑटोमेटिकली उसको रिसीव कर लेगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर आप इस सेटिंग को यूज़ करोगे और ये आपकी सेटिंग्स ऑन रहेगी तो आप अगर किसी से बात कर रहे हो, आपका फ़ोन स्पीकर पे है, ब्लूटूथ कनेक्ट है, कुछ भी है XYZ, आपने अगर अपना फ़ोन एक बार कान पे लगा दिया तो सारे कनेक्शन बंद हो जाएंगे। आपकी जो फ़ोन की ऑडियो वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले ऑप्शन से आएगी जो कि रिसीवर बोला जाता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। अगर आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है और अपने फ़ोन को आप फ्लिप करके मतलब उल्टा कर देते हैं तो वो आपकी म्यूट हो जाएगी। ओके, तो आई होप सो कि आप ये चीज़ भी समझ रहे होगे कि कैसे करते हैं और कैसे करनी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हमारा अच्छा लग रहा होगा। चलिए थोड़ा हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ऐसे टिप बॉल। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम ऐसे इनेबल कर लेते हैं। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक बॉल आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इससे होता क्या है कि गाइस अगर आप इस पर टैप करोगे तो देखो बैक हो जाएगा, है ना। इस बॉल को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं इस पर डबल टैप करूंगा तो देखो नोटिफिकेशन ड्रॉर खुल जाएगा। ठीक है, खुल गया ना। सेम इसी तरीके से अगर आप चाहोगे तो इसको और भी चेंज करना चाहो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ कि स्क्रीनशॉट लेना है मेरे को, तो मैं इस पर डबल टैप करूँगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, है ना। कितना कूल फीचर। इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक टॉप मेन्यू करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करोगे ना तो यहाँ पे गाइस आप बहुत तरीके से अपना आप जेस्चर यूज़ कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो पहला वाला बैक के लिए हो जाएगा, दूसरा वाला स्क्रीनशॉट के लिए हो जाएगा, तीसरा वाला रिसेंट टास्क के लिए, चौथा वाला लॉक स्क्रीन के लिए और पांचवा वाला यहाँ पे होम स्क्रीन के लिए। तो ये सारी चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे टिप बॉल की तरह। तो गाइस आई होप कि आप इस सेटिंग को ऑन कर लो अपने फ़ोन में और इसका आप लाभ उठा सको। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है यहाँ पे क्विक लॉन्च। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्विक लॉन्च पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे आपको लिटरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले आप देखो तो क्विक लॉन्च को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, हम एडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 4 एप्लीकेशन ऐड है हमारी। आप चाहो तो यहाँ पे एक कोई और एप्लीकेशन भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, बजाज फाइनेंस ऐड कर दिया हमने एग्जाम्पल के लिए, इसको मैं डन कर देता हूँ। अब अगर अपने फ़ोन को आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करोगे, ये देखो, तो आपको क्या करना है, सब प्रेस एंड होल्ड रखना है और अपने अंगूठे को हटाना नहीं है। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, आप जिस तरफ ले जाओगे। जैसे अगर आप इसको यूट्यूब पे ले गए तो यूट्यूब खुल जाएगा, व्हाट्सअप पे ले गए तो व्हाट्सअप खुल जाएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब पे ले जाता हूँ तो देखो इसने यहाँ पे हमारा यूट्यूब खोल दिया। इस टाइप से आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये वाला सेटिंग समझ में आ गया होगा, क्विक लॉन्च आपको पसंद आया होगा। ओके, बढ़ते हैं थोड़ा नीचे। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि इतने खास नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप अपने फ़ोन के अंदर OTG यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे OTG कनेक्शन वाली सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। तो उम्मीद से ध्यान से आप इस सेटिंग को ऑन कर लें। पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो आप इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको पसंद आएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं कुछ और सेटिंग्स की तरफ जो कि काफ़ी कमाल और लाजवाब सेटिंग है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल का। ये आपके फ़ोन का जो UI है ना, इसको एक कस्टमाइजेशन करने के लिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो अपने हिसाब से आप थीम कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ थीम बना के रखे हैं, जैसे ये वाला मेरा एक ये वाला थीम हो गया, तो इनको अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका ये सीमलेस हो गया, ये क्लासिक हो गया। इस टाइप से अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आप देखोगे तो कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपको चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, अपने हिसाब से आप इनको ऑन ऑफ कर लो। यहाँ पे आप देखोगे तो इतना सारा मतलब कोई भी आप लगा सकते हो। लिटरली काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको लगाने के लिए। ओके, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आइकॉन्स का। तो हम आइकॉन्स पे क्लिक करते हैं। आइकॉन्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारे जो आइकॉन्स रहते हैं एप्लीकेशन के, इनको हम साइज इनका कस्टमाइज कर सकते हैं इस टाइप से। ये देखो फेसबुक हो गया, मैसेज हो गया, इस टाइप से इनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से आप कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ओके, आपको ये पसंद है तो ऐसा रख लो। इसके साथ ही साथ आप इसको अप्लाई करोगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर्स की क्या होते हैं, ये हमारे फ़ोन की जो लेआउट रहता है, ये देखो यहाँ पे ब्लू आ रहा है, इस कलर को हम चेंज कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ये ग्रीन आने लगा। इस टाइप से हमारे फ़ोन का जो UI है उसको देखो हमने चेंज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन अगर आपको चेंज करना हो तो ये आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज कर सकते हो इस टाइप से। एज लाइटिंग पर अगर आप क्लिक करोगे तो हमारी जब नोटिफिकेशन आती है हमारे फ़ोन में तो ये साइड से लाइट जलती है। इसको अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये भी पसंद आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं बट मैं जो 65 सेटिंग कवर करना चाहता था, जो कि एक बेसिक सेटिंग थी, मतलब इंपोर्टेंट सेटिंग थी, AI वाली सेटिंग थी, सारी मैंने कवर कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।